एक और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। कांग्रेस की बैठक को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान आया है। सचिन पायलट कल आएंगे 6 बजे, कल वो बैठक लेंगे। आज शेष प्रक्रिया पर मंथन हम कर रहे हैं, शिकायतों को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। आज की बैठक में 80% सिंगल नामों पर चर्चा हुई है। हर चुनाव में कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिलती है, इसे संभालने की जरूरत है, ये कहा है टीएस सिंहदेव ने, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी हर समय देखने को मिलती है, बस इसे संभालने की जरूरत है, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। कल शाम 6 बजे सचिन पायलट आएंगे, बैठक वो लेंगे। आज बाकी की प्रक्रिया पर मंथन किया गया है। तो आज भी बैठक हुई है, नामों को लेकर चर्चा हुई है। लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस में भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने से जो नाराजगी है वो भी सामने आ रही है, और इस बात का जिक्र अब खुद डिप्टी सीएम रह चुके टीएस सिंहदेव भी कर रहे हैं। करीब करीब शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, और ये जो भीतरघात वाली बात है, कोई चुनाव ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ियों तक जबकि ऐसी स्थिति नहीं होगी। हर पार्टी को इसका सामना करना पड़ता है। बीजेपी की लिस्ट आ गई, उनकी प्रतिक्रिया हम लोग देख रहे हैं। हम लोग के पास जानकारी आ रही है कि हमको नहीं मिला, हम कांग्रेस से अब लड़ लेते हैं, हमको ये नहीं हुआ तो हम नाराज हैं। तो बीजेपी की लिस्ट की प्रतिक्रिया आ गई, कांग्रेस की लिस्ट आएगी, उसकी भी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होगी, उसको संभालना है। खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका भी जुड़ चुकी है। सीधे रुख करते हैं मोनिका का ही। मोनिका, आपसे समझना चाहते हैं किस तरह से आज मंथन हुआ है, क्या कुछ मंथन में निकल कर आया है, क्योंकि खुद डिप्टी सीएम रह चुके टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई है, क्या कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए नगरीय निकाय चुनाव और नामों को लेकर जो मंत्रणा है वह वरिष्ठ नेताओं के बीच में लगातार जारी है। अगर कांग्रेस से बात कर ली जाए तो अभी पूर्व सीएम भूपेश बघेल थोड़ी देर पहले बाहर आए हैं, और अभी भी पीसीसी चीफ दीपक बैज अंदर मौजूद है, पूर्व और वर्तमान विधायक यहाँ पर मौजूद है। और राजीव भवन के बाहर की तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, जो नेतागण हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार टिकट को लेकर जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर अड़े हुए हैं कि उनके जो चुनिंदा जो प्रत्याशी है, जो उनके जो खास प्रत्याशी उन्हें टिकट मिलनी चाहिए। और थोड़ी देर पहले ही जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है टीएस सिंहदेव, वो बाहर आते हैं। उनसे चर्चा जब हमने की तो उन्होंने कहा कि 80% जो नाम है उन पर जो मंत्रणा हो चुकी है, यानी कि 2 लिस्ट में नामों का जो मिलान है वह कहा गया। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी वो ये थी कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी अपनी सूची लेकर जो पहुंचे हुए थे अंदर में, और नामों का जो मिलान है वो किया गया। 80% नामों पर चर्चाएं जो है वह हुई है, लेकिन कल इंतजार किया जा रहा है प्रभारी सचिन पायलट का, यानी कि कल सचिन पायलट रायपुर आएंगे। रायपुर में वो राजीव भवन जब पहुंचेंगे और यहां पर फाइनल सूची जो है वो जारी की जाएगी, यानी कि प्रदेश प्रभारी के आने का इंतजार किया जा रहा है। अभी वरिष्ठ नेताओं ने यहां पर बातचीत की है, और बातचीत करने के बाद नामों की जो सूचियां हैं वो तैयार की गई है। 80% सूचियों की बात की गई है। और साथ ही साथ टीएस बाबा ने ये भी कहा है कि चुनाव के समय में जो कलेश है वह देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, इन्हें संभालने की जरूरत है। यानी कि कुल मिलाकर जो अभी सिटिंग जो पार्षद है उन्हें अगर टिकट नहीं मिलता है और बाद में अगर ऐसे कोई कलह की बात सामने आती है तो इसे संभालने की भी बात पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कही है। तो कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव और जो सीटों को लेकर और जो प्रत्याशियों को लेकर जो वरिष्ठ नेताओं की जो मंत्रणा है वो लगातार राजीव भवन में जारी है। कल देर रात लगभग 12-1 बजे तक भी ये बैठक हुई, और अब प्रभारी के आने का इंतजार किया जा रहा है कि कब प्रभारी और कब नामों की जो सूची का ऐलान हो। बीजेपी की भी सूची का इंतजार जो है वह किया जा रहा है। कुछ नाम जो है वह चुनिंदा सामने आए हैं, तो कुल मिलाकर थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा। और अभी भी जो कुछ लोग हैं इंतजार करेंगे। बिल्कुल, और इंतजार से ज्यादा बड़ी बात तो ये है मोनिका कि ये जो अंदर खाने से नाराजगी सामने आ रही है, इसको कैसे संभालेंगे, कैसे इसको बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि चुनाव में ये जो नाराजगी है कहीं भारी ना पड़ जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोनिका, इस जानकारी के लिए।